द्रोणाचार्य राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अगना बिन पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हंकत कापे। भूत पिशाच निकट नासे रोग हरे, सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बच्चन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सद्गुरु की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीत साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय वसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सदा गुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर रामेश्वर महादेव, हर हर। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी। हे हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे हरि हरि ओम हरि हरि। श्री राम। हरि ओम। कृष्ण। मां सरस्वती। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सदगुरु देवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः।
धरती माताए नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा सिंधु नार रूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 9/1/2022 रविवार का दिन। रविवार का दिन मना रवि सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करने का दिन और स्मरण करने का दिन। क्यों कि जो जगत को प्रकाशित करता है ये रवि सूर्य नारायण, उनको ऊपर देखने की किसी को भी टाइम और समय नहीं है। कभी आप खुद सोचो कि आप लोग कभी ऊपर देख के दर्शन किए हैं? फिर उनको अर्घ चढ़ाना, जल चढ़ाना वो तो अलग बात है। मैं इसलिए कहूंगा कि आज रवि सूर्य दिन के रविवार के दिन भले आप हर रोज नहीं, पर रविवार के दिन तो आप उनके दर्शन सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि छुट्टी होती है कंपनी वालों को भी, धंधे वालों को, नौकरी वालों को, इसलिए एक दिन आप सूर्यास्त से पहले उठ के सूर्य नारायण का दर्शन करें, उगते सूर्य को देखे, उदय सूर्य को, उन्हें अर्घ चढ़ाए, जल चढ़ाए और दर्शन करें। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आप उसका सूर्य स्नान करें। वो मैं आज रविवार के दिन ये खास बोलूंगा। और दूसरा, आज गुरुद्वारा ग्रंथ साहिब को स्मरण करने का दिन, ईसाई धर्म के यीशु भगवान को स्मरण करने का दिन। समय मिला तो उनके अनमोल वचन अंत में लेंगे। क्यों अब ये सब बातें करें, शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहिब ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर बापू डामजी बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी डाडा और हमारे सदगुरु सर कितराज हमारे पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों प्रेमी जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन और प्रणाम करता हूँ। इसके साथ दास आसानंद का आप सर्वे को जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ हमारे मैश्री मेघवार समाज को, गत गुरुओं को, पूज्य धनी मातंग देव, माँ लखनी, लुणंग देव डाडा, चारे धामों सिंध में जो है श्रेणीथर यात्रा जहाँ कही जाती, तीर्थ कहे जाते, उन सब डाडाओं को और हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, धर्माचार
डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम। सबको प्रणाम करते हुए आज के सत्संग मानवता सत्संग को शुरुआत करें। मातंग पुराण शास्त्र के विषय को आप शुरू करें। इससे पूर्व कल की सत्संग की थोड़ी सी बात कही जाएगी। और देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों, कल अब मैं पूरा आज इस मातंग पुराण को, आज 9 तारीख है, मैं 2 महीने आज पूरे होंगे मातंग पुराण शास्त्र को लिए हुए। इस 2 महीने में मैंने कभी ये जो दाढ़ी बढ़ाता रहता है, ये जो दिल्ली का नेता बड़ा, मैं भूला नहीं हूं। मुझे याद है तब तक। कल मैं भूल गया, अब फिर आज याद आ गया। देखो भाइयों बहनों, मैं इनकी नकल नहीं करता हूं भाइयों। ये जो मन की बात करता रहता है, और ये सब अभी जितने वो जो बड़े बड़े वीआईपी लोग के, उद्योगपतियों लोग, व्यापारी लोग, पैसे वालों के लिए जो कार्य करता रहता है, इसका उद्घाटन, उसका उद्घाटन, ये सब नाटक खड़े करते हैं। ये जो अभी पंजाब में जो बीना बनी, वो सब, ये अभी इलेक्शन आ रहा है भाई, मैं आपको बताऊं, चुनाव आ रहे हैं। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं भाइयों बहनों, पर जो सच है वो बोल रहा हूं। चुनाव आ रहे हैं अभी वापिस विधानसभा के, इसलिए ये सब इन लोग के जो, ये सब इनके जो और भी सब है मिलके जो करते रहे। और भाइयों आपको पता है, अरे ज्यादातर इनके सरकार वाले, चलो ये भी सुन लो, इनके पक्ष वाले ही ज्यादातर यही कोरोना को जो ये बड़ी बड़ी भीड़ जो इकट्ठी करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें रखते हैं, कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं, अपना दिखावा करते हैं। कोरोना इसी वजह से, मैं नहीं कह रहा हूं, टीवी में समाचार आते हैं, यूट्यूब में समाचार आते हैं, आप सुनना, अखबारों पढ़ना, इन्हीं लोग की वजह से ये कोरोना की बढ़ोतरी हो रही है। मैं आज तक कोरोना का नाम नहीं लिया है। कोरोना नाम को राक्षस को बढ़ावा दे रहे हैं इनके, ये जो अपना दिल्ली में गुजरात का जो बड़ा नेता नहीं बैठा दिल्ली में बड़ी गादी पे, वो जो अपनी मन की बात बोलता रहता और बोलता है अपने स्पीच भाषण में। देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता भाई, मैं मेरी अदा छटा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, आज के सत्संग के अंत में अगर समय मिला तो गुरु ग्रंथ साहिब, सुखमणि साहिब के अनमोल वचन लिए जाएंगे। और विशेष समय गुरु गोविंद सिंह की आज जन्म जयंती है। 10 गुरुओं में जो मुख्य गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह, उनकी आज जन्म जयंती है, तो उनको अपन पुष्पांजलि अर्पण करें और वाहे गुरु की 1 मिनट के लिए धुन, एक खरी नाम गुरु, वाहे गुरु का, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, सत श्री अकाल बोलिए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। ईसाई धर्म को, समाज को, गॉड ब्लेस यू। इतना स्मरण स्मृति करके
कल के सत्संग की थोड़ी बात करके फिर मातंग पुराण को आज शुरुआत करेंगे। आज का सत्संग में भाइयों जो विषय है, जो बात है, एक दुख भरी, सबको आघात लगे ऐसी बात है। क्यों? आज हमारे पूज्य धनी मातंग देव इस मातंग पुराण में आज का विषय थर पारकर की रणभूमि में पूज्य धनी मातंग देव को हैदर खान का भाला लगते ही डाड़ा घायल हो गए हैं। कल तक की बात की थी, कल की सत्संग में, और आज पूज्य धनी मातंग देव लूणंग देव की इंतजार कर रहे हैं, जो ठरई गांव से आएंगे अंतिम क्रिया के लिए, अंतिम श्वास ले रहे हैं, अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं और दादा निर्वाण होंगे। पूज्य धनी मातंग देव का आज निर्वाण का दिन इस मातंग पुराण के आज शास्त्र में है। सो अपने लिए दुख और आघात की बात है भाइयों। तो आप सुने, कल की सत्संग को थोड़ी सी बात लेंगे। दोनों देवियां पूज्य देव के पास आके समणिया के रूप में दादा के दर्शन किए पूज्य देव के, और पूज्य धनी मातंग देव कह रहे हैं, हे देवियां, आप लोग यहाँ अपना स्थान स्थापित करें। और देवियां, सबसे बड़ी फिक्र अभी मुझे ये हो रही है कि अपना बेटा लुणंग देव अभी तक आया क्यों नहीं। मैंने बोयथा दुआ को दोबारा भेजा है कि मेरी अंतिम क्रिया के लिए लुणंग देव को लेके आओ, अब तक क्यों नहीं पहुंचा। ऐसा दादा कह रहे हैं। कल बताया गया कि हैदर खान के भाले से इस रणभूमि में युद्ध में पूज्य दादा धनी मातंग देव की सोच में बैठे थे विचारों में, और हैदर खान ने भाला जो फेंका और मारा था, पूज्य धनी मातंग देव की छाती को चीर के जो भाला निकल गया और घायल होके गिर पड़े थे और अपने अंतिम समय अंतिम श्वासें गिन रहे थे। ऐसे में दोनों माताएं लखनई देवी शेखड़ी देवी मां थरई गांव से यहाँ आए थे, पधारे थी समड़ी के रूप में। सो कल की बात सत्संग यहां तक रखी गई थी और अब आगे पूज्य धनी मातंग देव के पास दोनों देवियां आके
वहां बैठी हैं और देव को कह रही हैं कि हे देव, हे स्वामी, हे नाथ, आप तो, आपका समय अवतार का जो पूर्ण हो रहा है, आप एक निर्वाण होने की तैयारी करें, पर हे देव, हमारा क्या होगा? और हम भी यहाँ रह के, इस धरती पे रह के हम क्या करें? हे देव, हमें भी हमारा अवतार पूरा करके आपके संग ही हमको आप ले जाइए और हमें आप ये बताइए कि हे देव, हमें और क्या कुछ ऐसा कार्य करना है जो इस मेघवार समाज को, सर्वस्व यात्रालुओं को जो इधर आए आपके पवित्र जो स्थान पे इधर दर्शन करने या यात्रा करने, तो देव ऐसा कौन सा कार्य हम जो करें जो आपके नाम के साथ साथ हमारा भी नाम लिया जाए। तब पूज्य मातंग देव कह रहे हैं, बोले हैं, हे देवियां, आप खुद जगत जननी शक्तियां हो, आप भी अवतारी हो। तो हे देवियां, मैं आपको बताऊं, मैं कहूं कि आप पार्वती देवी जो लक्ष्मी देवी, आप शेखड़ी देवी जो गंगा, ये भगीरथी गंगा, तो मैं ये कहूंगा, नम्रता से कहूंगा कि हे देवियों, आप यहाँ दोनों गंगा नदी के रूप में आप यहाँ एक निवास करें। क्यों? कि ये जो मेघवार समाज है, ये बेचारे गरीब रांक, ऐसे बिल्कुल एक पछात जाति के, ये इतना दूर हरिद्वार, काशी, केदार या त्रिवेणी, कोई भी नदियों में जो दूर नदियां हैं, उधर ये स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए पहुंच नहीं सकते, शक्य नहीं है। इसलिए आप दोनों नदी के स्वरूप में आप यहाँ नदी का सर्जन करें, आप अपनी आहुति इसमें दे के एक नदी के रूप में आप बहने लगे, यहाँ रह जाए, यहाँ स्थान आपका करें, ऐसी मेरी इच्छा है। तो यही इनका नाम सेणी गंगा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ निवास करें। ऐसा अगर आप लोग यहाँ सेणी गंगा बन के रहेंगी तो ये अपने यहाँ स्नान करके यहाँ आके यात्रा करेंगे, स्नान करेंगे इस सेणी गंगा में, तो उन्हें पुण्य मिलेगा और उनका कल्याण होगा। तो हे देवी, मेरी इतनी बात माने। तुरंत दोनों समड़ी रूप के लिए समड़ी रूप से ऊपर नीचे आए और जैसे ही नीचे धरती पे आई, नदी के रूप में समांतर सर्जन हो गई, पानी बहने लगा
और नदी बन गई, दोनों समड़ियां, दोनों देवियां। और तब से वहां एक नदी का सर्जन हुआ, उसी नदी का नाम पड़ा सेणी गंगा, वो जो सेणी थर में है। फिलहाल अभी आज के समय में वहां हाल में वहां सेणी गंगा नदी है, और वहां किनारे पे पूज्य धनी मातंग देव का स्थान भी है। तो सेणी गंगा के रूप में एक अब मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वहां स्नान करते हैं, और धार्मिक विद्या, पूजा विद्या, और ज्यादातर वहीं एक यात्रा का स्थान बन गया, तीर्थ स्थान। अब इस तरफ पूज्य मातंग देव का अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आ रहा है डाडा का नजीक, सूरज का तेज कम होने लगा, दिशाएं का तेज कम होने लगा, पवन रुक सा गया, हवाएं रुक गई, चारों तरफ अंधकार सा छा गया, पाताल में भूकंप जैसा सर्जन होने लगा, आकाश और पाताल में भूकंप जैसा सर्जन, शेषनाग डोलने लगा, 36 करोड़ देवताएं आकाश में रुदन करने लगे, रो रहे हैं। अलख देव के 10वें अवतार पूज्य धनी मातंग देव को विदाई होते देख रहे हैं। डाडा का अंतिम समय नजीक आ रहा है, अंतिम घड़ियों गिन रहे, अंतिम घड़ियां आ रही है पूज्य डाडा की। पूज्य डाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं, विदाई लेने की तैयारी कर रहे हैं। भाइयों, मेघवार समाज के तारणहार, अरे इनके साथ साथ रजपूतों, सुमराओं और भी कितने समाज और धर्म को एक ज्ञान, एक वेद की एक बातें बताने वाले, विशेष में तो मेघवार समाज के तारणहार भगवान अवतारी पूज्य धनी मातंग देव जा रहे हैं, विदाई ले रहे हैं। देवताएं रो रहे हैं। इंद्र की अप्सराएं आकाश से उतर के जहां डाडा पूज्य धनी मातंग देव जब सोए और विदाई ले रहे हैं, वहां गोलाकार में अप्सराएं आके बैठ गई है। अप्सराएं भी रो रही है। अप्सराएं रोने लगी। ऐसे अंतिम समय में ब्रह्मा, विष्णु, 36 करोड़ देवताएं, चंद्र, सूरज, 5 तत्व, पानी, अन्न, अग्नि, आकाश और अखिल ब्रह्मांड शोक मग्न हो गया। एक शोक सा चारों तरफ, शोक सा हो, गमगिनी फैल गई। हरमेश्वर परमेश्वर के अलख देव के अवतार पूज्य धनी मातंग को हृदय पूर्वक एक विदाई दे रही है, विदाई दी जा रही है। जैसे पूज्य डाडा
अंतिम समय डाडा का आया, उसी समय पूज्य लुणंग देव ठरई गांव से अपनी सेना के साथ, इन सेना में वेम्पर सुमरा 140 मना वेम्पर सुमरा के आगे वानी में 140 सुमरा और भाइयों भाइयात, समा, चावड़ा, सोडा, राजपूत, कोड़ी और मेघवार के समाज के सूरवीर योद्धाएं सेना लेके पूज्य लुणंग देव डाडा के पास आए हैं। पूज्य डाडा के पास, अपने पिता श्री अव्वा के पास, डाडा के पास आके हाथ जोड़े लुणंग देव बोले, हे देव, हे पिताश्री, हे अव्वा, मुझे आने में देर हो गई, आप क्षमा करें देव। हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे। मातंग देव बोले, हे लुणंग, बेटा मैं तेरी राह तक रहा था, तूने आने में इतनी देर कर दी, मैं आंखें बिछाए बैठा हूं बेटा, कितनी देर कर दी, आओ मेरे बेटे आओ, चलो अच्छा है तुम अंतिम समय आ गया मेरे पास, मुझे बहुत खुशी हुई, अब मुझे शांति हुई। तो हे बेटा अभी तू देर मत कर, तू अब मेरी अंतिम क्रिया का समय आ गया है, इसलिए तू मर्तकारी कंगन भरने की तैयारी कर और कर्ण वेद या वेदों के एक उच्चारण की एक तैयारी कर अंतिम क्रिया की। हे लुणंग अब देर मत कर। तब लुणंग देव बोले, हे पिताश्री अव्वा, आप थोड़ा रुके और मेरी बात सुने, थोड़ा इंतजार करें। हे देव, मैं मेरे पिताश्री, मैं आपके बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगा और ना मैं कोई और कार्य करूंगा। पहले मेरा ये कर्तव्य है कि जो आपको जो मार के, आपको घायल करके जो अंतिम क्षणों में आपको ऐसा छोड़ के गया है, इसलिए उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला तो लूंगा ही लूंगा। हे देव, हे पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें, आप मुझे शक्ति दें कि मैं हैदर खान को जाके पहले उसका वध करूंगा, उसके बाद हे देव मैं आपके पास आके आपकी इच्छा के मुजब मैं क्रिया और कर्म करूंगा। हे देव मुझे आशीष दें कि मैं सफल होके आऊं, मैं विजय बनूं और देव, और मैं जब तक लौटूं ना युद्ध से, हैदर खान को उसको खत्म करके न लौटूं, तब तक हे देव मैं आपको फिर विनती करता हूं कि आप मेरा इंतजार करना, तब तक हे देव आप रुके रहना, मेरा इंतजार करना। ऐसे वचन बोल के, और मुझे वचन दे देव, मुझे वचन दे आप। पूज्य देव ने लुणंग देव के हाथ में हाथ रखे, जैसे ही देव ने हाथ रखे, लुणंग देव डाडा
मातंग देव के पूज्य पिताश्री के चरणों को स्पर्श किए। धर्माचार्य बोले देव को, आप भी धनी मातंग देव को, और अपनी सेना को हुक्म किए, शीघ्र ही तेज गति से चलो। हे मेरे सूरवीरों, मेरे बहादुरों, आप देर मत करो, अपने हाथ से दुश्मन निकल न जाए, ऐसा आक्रोश में बोल के आदेश दिए लुणंग देव ने अपनी सेना को, और ऐसे करते आगे निकले। पूज्य लुणंग देव जिस तरफ मोगलों का ये सेना गया था, काफिला गया था, हैदर खान गया था, उस तरफ जल्दी जल्दी निकले हैं। थोड़े ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, थोड़े ही दूर जाते ही मोगलों की, हैदर खान की काफिला सेना दिखाई दी। दादा दूर से प्रकार करने लगे, है रुक जाओ हैदर खान, कहां भागे जा रहे हो? मेरे पिताश्री को, हमारे मातंग देव को मरण के शरण छोड़ के, है हैदर खान कहां जा रहे? रुको, मैं आ रहा हूं। भागते हो, ऐसे कैसे जाने देंगे? हमारे पूज्य धनी मातंग, हमारे अवतारी देव को अंतिम समय मरने के लिए छोड़ के जा रहे हो, रुको। लुणंग देव आक्रोश में आके क्रोधित होके प्रकार कर रहे हैं, रुको रुको हैदर खान। और पास में आ गई, सामने सामने दोनों सेनाएं आ गई, एक दूसरे टकराने लगी, तलवारें, पर्ची, बालाएं, तिरछी सब लेके टूट पड़े एक दूसरों के ऊपर। फिर से घमासान युद्ध शुरू हुआ। अरे भाइयों, लुणंग देव की क्या बात करें, जो खुद अवतारी पुरुष थे। लुणंग देव दादा ने एक विराट रूप स्वरूप धर लिया। विराट स्वरूप धारण किए, क्यों? गणेश देव जी के अवतार थे भाइयों। महेश देव, महादेव और पार्वती के जायापीत पुत्र थे। 36 करोड़ देवताओं के आगेवान थे, जो अगर चाहें ये लुणंग देव गणेश जी महाराज तो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते, इतनी ताकत थी, शक्ति थी। और 36 करोड़ देवा और ये सब जिसकी पूजा करते हैं, ये विष्णु, महेश, ब्रह्मा, अग्नि, पवन और ये सब लोग जो पूजा करते हैं, इनके आशीर्वाद से जिसके कार्य सफल होते हो, ऐसे ये गजानन गणेश के अवतार है ये लुणंग देव। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं भाइयों। हमारे भी ये सर के ताज मेघवार समाज के पूज्य धनी मातंग के देव जैसे ही इतनी मान्यता है मैसूरी मेघवार समाज में गणेश जी की। हर एक मेघवार घर में, मातंग देवों के घर में गणेश का स्थापना होनी जरूरी है। ये बहुत अति जरूरी है समाज के लिए। ऐसे गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज लुणंग देव ने विराट स्वरूप धरा। इनके संग 64 जोगणिया, 72 यक्ष, वीर भैरव सब
मुगलों की सेना पे टूट पड़े। मुगलों की सेना 64 जोगड़ियां ये सब मिलके एक खतरनाक भयंकर युद्ध कर रहे हैं। जैसे पूछे मातंग देव ने त्रिशूल हाथ में धरा, ऐसे पूज्य लोणंग देव भी त्रिशूल हाथ में धर के और जहां हैदर खान लड़ रहा था वहां हैदर खान के पास जाके बोले, है हैदर खान, देख मैं आ गया हूं। जिस धनी मातंग देव को तू मुझे भाला मार के जो छाती को चीर डाले हो, मैं उनका बेटा पुत्र लोणंग देव गणेश जी का अवतार हूं। ऐसे कैसे तू बच के जा सकता है? हैदर खान रुक और देख। जैसे ही हैदर खान एक बाजू मुड़ा और डाडा को देखा गणेश जी महाराज को, गणेश जी ने ऐसे ही थे त्रिशूल फेंका। जैसे ही त्रिशूल फेंका हैदर खान की तरफ, हैदर खान का सिर धड़ से अलग हो गया। एक ही वार में लोणंग देव गणेश जी महाराज के एक प्रहार से, एक ही वार में हैदर खान का धड़ से सिर अलग करके नीचे गिरा, धरती में धड़ाम करके गिरा। जैसे ही हैदर खान गिरा, जय जयकार हो गई। जय हो लोणंग देव दादा की, जय हो गणेश जी महाराज की। हाहाकार मच गया मुगलों की सेना में। जैसे मुगलों ने युद्ध का नियम तोड़ के राजपूतों को, समाओं को, मेघवारों को, जो सैनिकों को जैसे मारा था आड़े दड़, ऐसे ही राजपूत पूज्य दादा की सेनाएं मुगलों को खत्म करते, काटती आई थी और गिराते आए थे। कितने मुगलों को पता चला कि बचेंगे नहीं। अब ये लोग विराट रूप में आके खतरनाक युद्ध कर रहे हैं और ना कोई नियम का इन्हें पता। ये तो मारते आ रहे हैं, भागो भागो, नासी पास हो गए, भागने लगे, इधर उधर सब भागने लगे। जैसे भीमदेव चावड़ा के वहां 64 जोगनी और सब उसके सेना पे टूटे और दिखते भी नहीं थे, अदृश्य थे। ऐसे भागे, ऐसे ये भागे, मुगल भागे, अफगानिस्तान की तरफ भागने लगे। भागो भागो भागो, नहीं लड़ना, मरना नहीं हमें, भागो भागो करके भागने लगे, रणभूमि छोड़ के भागने लगे। यही मुगल, क्योंकि इनका सेनापति खत्म हो गया, हैदर खान का वध हो गया। हैदर खान पूज्य लोणंग देव दादा के हाथ से मारे गए, खत्म। हैदर खान की यह कहानी खत्म हो गई है। हैदर खान का सिर छेद हो गया और लोणंग देव दादा ने तब अपने एक गहरी शांति और गहरी खुशी एक प्राप्त की दादा ने, और खुश भी और बोले, मैं मेरे पिता श्री अहुआ का बदला ले लिया, हैदर खान को खत्म कर दिया। फिर दादा बोले लोणंग देव अपनी सेना को, हे सूरवीरों, बहादुरों, अपनी विजय हो गई। हैदर खान मारा गया, बाकी सेना जो इनकी है वो भाग रहे, वो देखो भाग रहे हैं। अब कुछ लड़ाई और युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हे मेरे योद्धाओं, हे मेरे भाइयों, आप
शीघ्र और जल्दी से जल्द थर पाकर की रणभूमि में, सेणी थर की रणभूमि में आप शीघ्र चलो। पूज्य धनी मातंग देव, हमारे पिता, हमारे अव्वा श्री, आप लोग को पता है कि अंतिम श्वासें ले रहे हैं, अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। उनकी अंतिम क्रिया और अपने जो सूरवीर भाई शहीद हो गए, वीर गति को पाए। जय माता जी। वीर गति को पाए, उड़ावे आए। और जो उन सबको मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए जो राजपूत भाई, जो मेघवार समाज, जो सोडाएं, जो भी इस युद्ध में, लड़ाई में जो वीर गति को पामे, शहीद हो गए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने आबरू बचाने के लिए, इन सब को, शहीदों को और पूज्य धनी मातंग देव को एक श्रद्धांजलि देने के लिए और दादा की अंतिम विधि क्रिया करने के लिए अपन सबको जल्दी पहुंचना है। थर पार कर की रणभूमि में, सिंध में, चलो जल्दी चलते हैं। ऐसे सबको जल्दी जल्दी पूज्य लुणंग देव, गणेश जी महाराज लेके जा रहे हैं। थर पार कर की रणभूमि में सब आए हैं और जैसे ही धनी मातंग देव के पास पहुंचे, मातंग देव ने अपने बेटे लुणंग देव को आते देखे और बहुत खुश हुए। हैदर खान को मार के लुणंग देव लौटे हैं। दादा ने खुशी से उनको देखे और लुणंग देव ने भी बोले कि हे दादा, हे पिताश्री, मैंने हैदर खान को मार डाला, उसका सिर छेद किया, युद्ध जीत के आ गए। हैदर खान का खात्मा हो गया दादा, आपका बदला मैंने ले लिया। ऐसा करेंगे ना, घूरी घूरी भरे। जय माता जी। भाड़ो दे दीजिए दादा। आवर बापू आज भाड़ो के निकल जाए व्यवहार है। धन्यवाद धन्यवाद। तकलीफ आप कह जाए। चाय बैठ तो पियो, मानी तैयार है। ये हमारे ये बापू, ये राजपूत है हमारे खुड़ा गांव के। मैंने थोड़ी मेरी दवाइयां यहाँ वाड़ी पे खत्म हो गई, तो भाइयों बहनों आप क्षमा करें। और इधर आए थे, हमारी दवाई लेके आए। हमारे यहाँ से कोठारा गांव थोड़ा दूर है गांव से, तो वो आते जाते तो लेके आए थे, दवाई देने आए थे। मेरी गोलियां और कुछ फल फूल या कुछ सामान राशन का वो लेके आए। मैं धन्यवाद दे रहा था, जय माता जी कह रहा था। इसी राजपूत भाइयों, क्षत्रियों की भी बातें चल रही है भाइयों।
क्षमा करे। जय डाडा। लोणंग देव को पूज्य धनी मातंग देव आशीर्वाद दे रहे हैं। आयुष्मान भव बेटा, सुखी रहो, युगो युग तक तुम्हारी नामना, तुम्हारी पूजाएं होती रहे। हे लुणंग देव, हे मेरे बेटे, तूने एक अच्छा धर्म का काम किया। तो अपनी महेश्वरी मेघवार समाज को, इस रजपूतों को, सोडाओं को, सुमराओं को, सब धर्म की रक्षा की। मेरा आधा काम छोड़ा हुआ जो था, मुझे बहुत खेद था, मुझे दुख रह गया था कि हैदर खान मेरे हाथ से बच के गया। हे बेटा, तूने पूरा किया, मैं बहुत खुश हूं। अब मैं आराम से निर्वाण हो सकूंगा। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मुझे सदगति मिलेगी, मुझे मोक्ष मिलेगा। हे बेटा, तेरा ये कार्य में, तेरा ये काम सुन के मैं अति खुश हूं। हे बेटा, सुखी रहो, खुश रहो, आयुष्मान भव। तब देव बोले, लुणंग देव, हे दादा, हे पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद भले दे बाद में दीजिएगा, पर मेरी वही बात और वही मांग है। हे देव, आप सिधारो उससे पूर्व, आप निर्वाण हो उससे पूर्व। हे दादा, ये 140 जो सुमराए हैं, ये जो अपने समाज के, अपने धर्म की जो वर्त शर्त जप तप आराध करते हैं, अपने मार्ग, आपके मार्ग पे चल रहे थे और चल रहे, चलेंगे। तो हे देव, पहले आप इनको आशीर्वाद दे, इनको वरदान दे, और इनके साथ साथ ये जो भी सूरवीर जो वीर गति को पाए, शहीद हो गए, हे दादा, उनके मोक्ष और सदगति के लिए भी आप आशीष दे। अपने मेघवार समाज को भी आप आशीर्वाद दे। और ये जो सब खड़े हैं, बच के आए हैं युद्ध में से, सब आपके पास जो खड़े हैं, बैठे, सब, इन सब को आप आशीर्वाद दें। ऐसी में दादा आपके पास विनती और अर्ज करता हूं। तब मातंग देव खड़े हुए बैठे उनके पास, सबके ऊपर नजर घुमाई और दादा बोले, कि आप सब सुखी रहो, खुश रहो, जो बैठे हो आयुष्मान भव, जो यहाँ हो आयुष्मान भव। आप सबकी मनोकामना जो भी हो पूर्ण हो। दादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा मैं आशीष देता हूं, वरदान देता हूं कि आप खुश रहो। साथ साथ में इस सुमराओं को, समा सोडाओं को 140 के साथ जो भी भायात हैं, जो मेरे ऊपर, ये धनी मातंग देव के ऊपर और लुणंग देव के ऊपर विश्वास और श्रद्धा रख के वर्त शर्त जप तप और आराध किए हैं, वो अगले जन्म में मेरे वंश, मेरे कुल में जन्म लेंगे और अवतार लेंगे। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं और वरदान भी देता हूं मैं ऐसा। और गत गंगा में ये पूजे जाएंगे और ध्वजाएं लहराएंगी इनके नाम की, ध्वजाएं फरकेंगी इनके नाम की। राजा महाराजाएं इनको नमन करेंगे।
ये सब आप हे सुमराव भाइयों, 140 सुमराव आपके इस नियम वर्त शर्त तप के इनका ये फल है। ऐसा मैं धनी मातंग देव आप लोग को आशीष देता हूं, बार बार मैं आशीष देता हूं और वरदान देता हूं। तब ये सब सुन के लुणंग देव डाडा, सुमराव, सोडाएं, राजपूत भाई, सूरवीरें, कोली, मेघवार समाज सब खुश हुए, बहुत खुश हुए कि डाडा ने हमें आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद फिर मातंग देव बोले, अंतिम समय की घड़ी आ गई। हे लुड़ंग, हे 36 कुड़ी देवों के आगेवान, अब मेरा अंत समय आ रहा है, तू देर मत कर, देर मत कर। हे बेटा, अब मेरा मर्दकारी का जो कंगन है वो कंगन भरने की तैयारी कर। मेरी अंतिम क्रिया है, जो उनके जो वेद है उन वेदों का मंत्रो उच्चार कर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और भी श्लोक वेदों का उच्चारण कर। बेटा अब मेरा समय आया, समय मैं जा रहा हूं, मैं विदाई हो रहा हूं, मैं इस धरती पृथ्वी को छोड़ रहा हूं। बेटा लुणंग देव डाडा ने अश्रु भरे, आंसू भरी आंखों से, नयनों से, दुखी हृदय से, शोक भरे हृदय से अपने पिता श्री औआ धनी मातंग देव की वेदों का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण, अंतिम क्रिया की विधि शुरू की है। अब विदाई हो रहे हैं। चारों तरफ वातावरण गमगीन हो गया, ऐसा माहौल, गम फैल गया, शोक फैल गया। तारणहार जा रहे हैं भाइयों, तारणहार की विदाई हो रही है। शोक मग्न यहाँ रुके हुए सब लोग शोक मग्न हुए हो रहे, और साथ में ब्रह्मा, विष्णु, 36 करोड़ देवताएं, इंद्र, चंद्र, सूरज, पवन, पानी, अग्नि, 7 समुद्र, चारों दिशाएं और पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड शोक में मग्न हो गया। सब दुखी हृदय से पूज्य धनी मातंग देव की विदाई का, अंतिम घड़ियों का दर्शन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अंतिम विदाई की घड़ी आ गई। इस विदाई की घड़ी को सत्कार करने के लिए सब हाजिर हुए हैं, सब देवता हाजिर हुए और पूज्य धनी मातंग देव को विदाई दे दी। जय हो पूज्य धनी मातंग देव की। अब देव विदाई हो गए, निर्वाण हो गए, निर्वाण हो गए। ऐसे पूज्य धनी मातंग देव विदाई हो गए भाइयों। वो समय कैसा होगा जब तारणहार, सृष्टि के सर्जनहार देव पूज्य धनी मातंग देव निर्वाण हो गए भाई, निर्वाण हो गए।
मेघवार समाज के पछात वर्ग के 140 सुमराओं के, विशेष में राजपूतों के धर्म गुरु, मेघवार समाज के धर्म गुरु भाइयों, कितनों के तारण हार। अरे इस मेघवार समाज को तो पारमती तीर्थ के पाठ देने वाले, सत्कार्य मार्ग दिखाने वाले, ज्ञान और वेदों की एक गंगा बहा के एक न्याल करने वाले हमारे देव पूज्य धनी मातंग देव आज विदाई हो गए। इस अवतारों के पहले भी बोला है, पहले तो सबसे पहले हे मेरे भाइयों बहनों, ये जो वीडियो आप जो देख रहे हो सुन रहे हो, ये सत्संग, उन्हें मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि पूज्य मातंग देव आज इस मातंग पुराण के जो विषय में, जो मातंग पुराण में डाडा की जीवनी की जो एक बातें चल रही थी, डाडा के कार्य को जो देख रहे, सुन रहे, मान रहे थे, ऐसे हमारे अवतारी पुरुष धनी मातंग देव जो आज निर्वाण हो गए भाइयों। अरे कोई सादे से, कोई छोटे बड़े में कोई मृत्यु हो जाती है जिसकी, तो शोक सभा करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो भले हमारे देव 1300, 1400 या 1500 साल पहले हमारे देव गए, निर्वाण हुए हैं, उनकी समाधियां हैं भाइयों। आज यात्रा तीर्थ स्थान मैश्री मेघवार समाज का मातंग देव हमारे धर्म गुरुओं का मुख्य स्थान, तीर्थ यात्रा स्थान सेणीथर, हमारे ये सूत्री के पास में ही आप समुद्र पार करो, मना कराची पाकिस्तान आ जाता है, सिंध आ जाता है। वहां सेणीथर में थर पाकर की जमीन पे, सेणी गंगा के किनारे पे हमारे पूज्य धनी मातंग देव के वहां समाधि स्थान है। पहले मैंने आपको बताए हैं, अभी भी मैं आपको बताऊं, ये पूज्य धनी मातंग देव हमारे चारों धाम, पूज्य धनी मातंग देव, लोड़ंग देव जो गणेश जी महाराज, और मामई देव और मातई देव, चारे देवों की समाधियां वो हमारे सिंध पाकिस्तान में हैं। ये जो समाधियां है वहां जो दर्शन करें, यहाँ हमारे समाज के लिए अति महत्व महिमावंत एक यात्राएं हैं। जैसे यहाँ कच्छ में, गुजरात सौराष्ट्र में आप कारुंबा, चंद्रुआ, भगथड़ा, ट्रेजार, जो भी यहाँ गढ़गुमली, आप ये जो यात्राएं अगर आप न करो तो ये अधूरी कह जाती है यात्राएं। ऐसे ही हर एक मैश्री मेघवार समाज मातंग देवों को ये सेणीथर यात्रा करनी अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर जिन्होंने न किया तो जीवन हार गए समझो। ऐसी महिमावंत हमारे डाडा की समाधियां वहां सिंध पाकिस्तान में है भाइयों। सो मैं बार बार पहले भी बोला, अभी भी बोला, आज तो आपको दिखा रहा हूं फोटो। भले आप कोई भी समाज धर्म के हो भाइयों, બધા अवतार थे, 10वें अवतार अलख देव के 10वें अवतार पूज्य धनी मातंग देव थे। अगर आप अपने कोई परिवारों या अपने कोई अपनी आपके कोई धार्मिक स्थानों पे, जैसे हिंगलाज माता बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सरहद में बोलते हैं कि भाई पहाड़ों के ऊपर माँ बैठी है, हिंदू धर्म की माँ, खुद हिंदू नहीं सबकी माँ है। हिंगलाज माँ का भी जो मूल स्थान, मूल तीर्थ और यात्रा स्थान, वो पहाड़ पे बैठी है माँ। हमारे पिता श्री दामोदर बापू
हमारे माता श्री नानबाई माँ जब कराची पाकिस्तान गए थे, हमारी फूफी वही है कराची में, हमारे सगे परिवार हैं भाइयों, वहां मिलने गए तो दर्शन करने गए थे। तब इंगलाज माँ का दर्शन करने भी पहाड़ के ऊपर, वहां पूज्य दामोदर बापू ने माता जी की स्तुति की, भजन गाए हैं। वहां के पुजारी कोई सिंधी भक्त थे, वो भी सेवक, वो भी वहां भजन गाए, धून गाए, माता जी की स्तुति की है। तो आप मैं ये जबरदस्ती में दूसरी समाज को या धर्म को नहीं कह सकता, फिर भी अगर आप भाइयों जाओ और आपकी इच्छा हो तो आप जरूर दर्शन करें। आप चारे धामों का नहीं तो हमारे पूज्य धनी मातंग देव के वहां के समाधि का अचूक दर्शन करें, बहुत आनंद और खुशी आएगी भाई, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसी महिमावंत पूज्य डाडाओं की समाधि जिसकी मैं रोज जय बोलता हूँ, जो नमन करता हूँ, इस चारे धामों आज पूज्य धनी मातंग देव का विदाय निर्वाण। इसलिए हे वीडियो सुनने वाले, हे भाइयों बहनों, अब 2 मिनट का पूज्य डाडा को 2 मिनट मौन रख के पूज्य धनी मातंग देव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। पूज्य धनी मातंग देव की जय। पूज्य धनी मातंग देव को श्रद्धांजलि दी गई। डाडा विदाय हो, डाडा ने विदाय ले ली। तो भाइयों, ये अवतारों को, ये संतों को, ये भक्तों को, इस मानवों को, हर एक को एक दिन निर्वाण तो होना ही है, होना। इसलिए भाइयों, जाऊं छे निर्वाणी आत्मानी कारी लोने ओळखाणी राम। चेतन हारा तमे चेती चालो भाई जाऊं छे निर्वाणी निर्वाणी। जाऊं छे निर्वाणी आत्मानी करी लोने ओळखाणी राम। चेतन हारा तमे चेती चालो भाई जाऊं छे निर्वाणी निर्वाणी।
माटी भेगुं माटी थासे न पाणी भेगुं पाणी ए जीमुआ पची बाड़ी देसे उड़ी जासे तारी वानी राम अरे चेतन नारा तमे चेती चालो भाई जाऊं छे निर्वाणी निर्वाणी कौन कौन जासे राजा जासे अने प्रजा जासे जासे रूपाड़ी तारी राणी राजा जासे प्रजा जासे जासे रूपवंती रानी और कौन कौन जाएगा भाई गुजराती आप समझ जाओगे अजी ब्रह्माणी जासे इंद्र ने इंद्राणी राम अरे चेतन नारा तमे चेती चालो भाई जाऊं छे निर्वाणी 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 मना जाना है यहाँ रहना नहीं कोई अजर अमर नहीं रहा भाइयों सबको जाना है इच्छा मृत्यु लेने वाले भी भीष्म पिता सबको आखिर में जाना ही पड़ा जाना है जाना निश्चित है लंका जेवो राज जेणे गिरे मंदोदरी राणी लंका जेवो राज जेणे मंदोदरी जेवी राणी कौन इसकी चौकी करता हे जी चांदो सूरज जेनी चौकी करता येनी भूमिका गढ़ाणी राम अरे चेतन नारा तमे चेती चालो भाई जाऊं छे निर्वाणी निर्वाणी अविचल राज ध्रुव ने आप्યું दास પોતાનો જાણી અવિચળ રાજ ध्रुव ने આપ્યું દાસ પોતાનો જાણી એજી રાજા અમર સંગ એમ બોલ્યા राजा अमर संग एम बोल्या एनी अमर रही गई वाणी राम चेतन नारा तमे चेती चालो भाई जाऊं छे निर्वाणी निर्वाणी जाऊं छे निर्वाणी आत्मानी करी लोने ओळखाणी राम अरे चेतन नारा तमे चेती चालो भाई जाऊं छे निर्वाणी 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 जे जे रे जे देखो भाइयों भाइयों बहनों ये निर्वाण पद का भजन था निर्वाण मना जाना है रहना नहीं इस जगत में इस संसार में इस सृष्टि में कोई भी रहा नहीं अवतारों को जाना पड़ा संतों को ओलिया पीर फकीरों जैसे मैंने कल भी बोला बताया आपको कि आया ऐसो जाएगा राजा रंक फकीर कईक सिंहासन छोड़ चले कईक पैर पड़ी जंजीर कितने गए राजा गए रंक गए ओलिया गए पीर गए फकीर गए संत के अवतार गए
कितने गए और पैरों पड़ी जंजीर में कितने गए, कितनों के पैरों में पाँव में जंजीर बंदी और कितने तैयार बैठे हैं जाने के लिए, तैयार बैठे। तैयार बैठे हैं। आप देखो पूज्य धनी मातंग देव, देवों के देव, देव महादेव थे, अवतार धर के आए थे, गए, जाने पड़ता है दादा को। निर्वाण तो सबको जाना है भाई। हिकड़ा हलिया ने ब्या हलंदा, त्रिया भरिये वेठा भार, डाडो मेकरण चे पाभी उन जे लगार। मन एक एक चले गए, कितने एक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अपन भी उसके लगार मना उनके पीछे भी अपने भी तैयारी है, तैयार बैठे हैं। निर्वाण इस निर्वाण पद को अगर आपको मोक्ष और मुक्ति की तरफ ले जाना है, हे भाइयों, तो आत्मा को पहचानो। ये भजन वाणी यही बोले, जाना है निर्वाण। हे चेतन आ रहा तमें चेती, मन चेतन चेत जाओ, जाग जाओ, जागो। राम समर मन राम समरीले, राम समर मन राम समरीले। अरे मूर्ख मन क्यों सूता, जागृत नगरी में चोर न लूटे, जागृत नगरी में चोर न लूटे। जख मारेगा यम दूता, राम समर मन राम ने समरीले। श्याम समर मन श्याम समरीले, राम समर मन राम ने समरीले। ऐसा हरि भजो, प्रभु को भजो, हरि नाम लियो। जाना है, जाना है, रहना नहीं, मरना विसो विस। इस 2 दिन की जिंदगी के लिए मत भूलो जगदीश। जाना है, रहना नहीं, मरना विसो विस, मरना पक्का है। इस 2 दिन की जिंदगी के लिए मत भूलो जगदीश। जगदीश को मत भूलो, ईश्वर को मत भूलो। अपनी आत्मा को जगाओ, आत्मा को जागो, जागृत हो। इस जागृत नगरी में चोर न लूटे। अगर आप जागृत रहोगे तो ये यमदूत भी जख मारेंगे, हाथ नहीं लगा सकेंगे। आप अपना पूर्ण जीवन हरि नाम में लगाओ। भले आप गृहस्थाश्रम नहीं हो तो भी हरि नाम, हरि भजो। कल युग में सिर्फ हरि नाम ही तार सकता है। क्षमा करें, मैं भी समय थोड़ा एक सत्संग का आज थोड़ा ज्यादा लूंगा। जय माता जी राजवीरो बहनों, जय माता जी वीर भाई, माँ जय माता जी। अभी हमारे जो भागीदार थे हरियाणा गए थे, सत्संग ये हरि नाम की यही सत्संग चला, तब आए पधारे हरियाणा से वापिस। मैं उन्हें जय माता जी कर रहा हूँ। फिर आप बोलोगे ये 2 बार जय माता जी बीच में कैसे आया? जय माता जी भाई, मेहमान आते हैं तो आंगणिया है पूछीने, जो कोई आवे तो आवकारो मीठो, आप जे रे जी तारे काने कोई संकट संभड़ावे
हे बने तो थोड़ू भाभी की बैठो बैठो एक आप जे हो हे जी तारा आंगणिया है पूछने जो कोई आवे तो आवकारो मीठो ए आप जे है रे जी बैठो बैठो पानी पानी पियो ए आवकारो मीठो आप जे रे जी। ऐसे आए हुए को उसके घाय नहीं ना बीमारी बीमारी मेहमान हो या कोई भी हो उन्हें आवकार मीठा आवकार भले आए भले पधारे हमारे घर पाले पधारे ऐसे आवकार देने भाई मैं सत्संग के बीच में भी वो जो बापू आए थे उनको जय माता जी बोलो हमारे राजवीर आए तो मैं जय माता जी बोले तो आप जय माता जी तो ऐसे आवकार देना भाई अभी अभी है छकड़े वाला हां काम इसलिए मैं आवकार दे रहा था भाड़ो नहीं लगे आज कोई होगी मेरे भैया की कोई ठंडा पानी ना पिए पूज्य धनी मातंग देव निर्वाण होने के बाद हां एक ही है मैं तो कितना किया लोणंग देव ने डुमरे चले गया क्या उधर बैठ के ठराई गांव में एक धार्मिक प्रसंग उत्सव बोसमती यज्ञ एक यज्ञ किए धार्मिक विधि चिंता नहीं मेरे को फोन तभी तो कर उत्सव मनाया गया पूज्य दादा की याद में स्मृति में सब्जी तो फुलावर सब्जी लेके आई हूँ सब्जी शाम को तू क्या बनाई अभी पूज्य धनी मातंग देव की समाधि जो मैंने आपको बोला उनका शरीर वहाँ समाधि थर पाकर सिंध के सीम में चटनी रोटी गंगा चटनी रोटी खा लिया सैनी गंगा जो वहाँ नदी बह रही है जैसे अपने यहाँ हरिद्वार में गंगा ऐसे सैनी गंगा जो डायडा ने देव ने नाम दी वो सैनी गंगा के किनारा पे मैं तो बोल रही 2-3 घंटा मैं फोन कर पूज्य धनी मातंग देव की समाधि इनके साथ जो वीर गति पाए पानी भरने गई थी जियाणी अपड़ा उनके साथ सूरवीरों की और समाधियां और वहाँ जो जितने शहीद हुए जितना खून गिरे जितने खून उस खून में से उस लहू में से वहाँ जंज नाम का कोई पेड़ उगा अपने आप सर्जन हुआ है तो वो पेड़ वहाँ बोए पेड़ सर्जन हुआ ये जगह मैंने पहले बोला कि हमारे सिंध पाकिस्तान में फिलहाल वो जगह वहाँ है समाधियां और ऐसे बोसमती जंग यज्ञ में एक उत्सव में कच्छ सिंध कोइलवाड़ से और बहुत सी जगह से देश देशावरों में से हर एक समाज हर एक धर्म के लोग बहुत सी तादाद में ज्यादातर लोग वहाँ पधारे थे सबको वायक और आमंत्रित किए गए थे ऐसे लोणंग देव ने अपने पूज्य धनी मातंग देव अव्वा पिताश्री की एक बोसमती यज्ञ करके उत्सव को पूर्णाहुति दी और इसके साथ साथ हमारे पूज्य धनी मातंग देव अपने पूज्य धनी मातंग देव अलख देव के 10वें अवतार भगवान रूप कल की अवतार के जीवनी आज यहाँ मातंग पुराण में पूर्ण होके संपूर्ण हो रही है। पूज्य मातंग देव की जीवनी आपको अब तक बताई गई। मातंग पुराण में और भी बहुत से अभी और भी एक इसके अंदर पाठ है वो सब अभी तो चालू ही रहेगी पर पूज्य मातंग देव का यहाँ जो जीवनी थी वो सब यहाँ आज पूरा हुआ। फिर से पूज्य धनी मातंग देव को एक स्मरण करके उनकी जय बुला के फिर मैं सत्संग को आज विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम
जय राम पुण्य पवित्र छे मंगल नाम श्री राम जय राम जय जय राम रटीलियो ने आवे रोड़ा छे राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय पूज्य धनी मातंग देव लखड़ी माँ पूज्य लोणंग देव शेख दे देव माँ तो चारे धामों डाडाओं की जय पूज्य धनी मातंग देव के दर्शन करे धर्माचार बोले डाडा को आज के आनंद की जय हरि ओम शांति 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 जय सिया राम हरि ओम हरि ओम हरि श्री राम हे हरि हे प्रभु हे मुरारी हरि ओम श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम रोटी बनाओ बाजरी की बनाओ मैं तो ऐसे तेल बेल डाल के खा लिए ऐसे बना लिया अभी भाई को दे थोड़ी